बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब हयात खान इज़ हेयर योर मैथ्स टीचर। जी तो बच्चों, हम लोग न्यू बुक मैथमेटिक्स 2025 पे हम बात कर रहे हैं। लेक्चर्स हमारे कंटिन्यूसली इसी पे ही चल रहे हैं। तो आज मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर वन कम्प्लेक्स नंबर पे, लेक्चर नंबर 1। चलें तो बच्चों, बगैर टाइम ज़ाया किए हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b are called complex numbers। ऐसे नंबर्स जो a प्लस आयोटा b की शक्ल के हों उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अच्छा, तो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किससे करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हैं z से। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो कम्प्लेक्स नंबर का सेट कौन सा होता है? कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं c से। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया, a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखा, और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर c में मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है ये कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की शक्ल के हों, ये कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की शक्ल के भी हो सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आयोटा b1 की शक्ल के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू जो मर्जी इसको लिखना चाहें। तो इसमें ये जो मैंने लिखा है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें a क्या कहलाता है? अच्छा, ये जो आप लिखते हैं ना a प्लस आयोटा b, a और b ये दोनों रियल नंबर में से लेते हैं। a और b दोनों क्या होंगे? ये दोनों रियल नंबर होंगे। रियल नंबर से मुराद ये कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अच्छा, तो a क्या है? a यहां पे रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो b पड़ा हुआ है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये क्या बन गया? ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। समझ आ गई? अच्छा, इसके अंदर ये जो i यूज हो रहा है, i, इसको आप पढ़ते हैं आयोटा। इसको आप क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो आयोटा के बारे में थोड़ा सा हम सीखते हैं कि ये आयोटा आता कैसे है, ये आयोटा की वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा, ये जो आयोटा है, इस आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये आयोटा की वैल्यू है। अच्छा, कैसे कम्प्लेक्स नंबर आते कैसे हैं? आपके सामने अगर लिखा हुआ हो -4 स्क्वायर रूट, आपको कहे इसे आप एवेलुएट करें, तो ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे -1 इंटू 4। -1 पे स्क्वायर रूट अलहदा, 4 पे स्क्वायर रूट अलहदा। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो पता लग गया कि ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो फौरी तौर पे आयोटा आ जाएगा, और माइनस जो है वो स्क्वायर रूट में से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब दूसरे नंबर पे, जब आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। देखें ना, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म। फिर आयोटा की पावर 3 क्या होगा? आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू आयोटा। रिजल्ट क्या आया? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होगा? देखिए, आयोटा की पावर जितनी मर्जी हो हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोटा की पावर अगर 2 पे डिवाइड होती है फिर तो काम बहुत आसान है कि हम उसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख देंगे, और जो पावर बच जाएगी उसको हम एज ए होल पावर में लिख देंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आयोटा की पावर ऐसी आ गई है जो 2 से बड़ी है और 2 पे डिवाइड नहीं होती, जैसे आयोटा क्यूब हो गया, 3 2 से बड़ा है,
3 2 पे डिवाइड भी नहीं होता। मैंने इसमें से आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आयोटा स्क्वायर की पड़ी हुई है। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, बार स्क्वायर है तो +1 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर वो आपसे कहता है 99, बहुत बड़ी पावर हम ले लेते हैं 99, तो 99 2 पे तो डिवाइड नहीं होता। मैं इसको लिख दूं आयोटा की पावर 98 इंटू आयोटा, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा, अब 98 है तो इसको आप स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। स्क्वायर की शक्ल में हम कैसे लिखें? आयोटा स्क्वायर अलहदा किया तो ये आपके पास बनेगा 49। 98 को लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर की पावर 49, और साथ क्या पड़ा है आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, तो रिजल्ट क्या आया माइनस आयोटा। ये सारा बेटा हमने एमसीक्यू डिस्कस किया है, ये हमसे एमसीक्यू पूछता है। हम एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, तो हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा और कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने रियल पार्ट डिस्कस किया, इमेजिनरी पार्ट डिस्कस किया, हमने आयोटा के बारे में डिस्कशन कर ली। अब है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्जुगेट है वो हम कैसे लेते हैं बच्चों? ये देखो, z आपके पास है a प्लस आयोटा b। जो कॉन्जुगेट होता है z के ऊपर बार लगा देते हैं। z पे बार लगाएंगे तो आयोटा b पे भी बार आ जाएगा सारा। फिर a पर कॉन्जुगेट अलहदा, आयोटा पे कॉन्जुगेट अलहदा, b पर कॉन्जुगेट अलहदा। बच्चों ये जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल नंबर पे असरअंदाज नहीं होता। 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होता है, 3 का कॉन्जुगेट 3 होता है, 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है। लेकिन ये कॉन्जुगेट असरअंदाज होता है आयोटा पर, कि आयोटा प्लस में है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा है उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस आयोटा बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट ने सिर्फ असरअंदाज होना है आयोटा पर। तो बच्चों प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बन गया और बी का कॉन्जुगेट बी ही होता है। ये बेटा हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z आपके पास है a प्लस आयोटा b। हम इसका मॉडुलस लेते हैं, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो z के मॉडुलस को आप डिनोट करेंगे, z के गिर्द मॉड लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो a प्लस आयोटा b का भी मॉड आ गया। मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? इसकी डेफिनेशन ये है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, मैं अगर एक एग्जांपल लेना चाहूं, फॉर एग्जांपल z हमें दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। आपसे कहता है आप इस z का मॉड कैलकुलेट करें। z का मॉड आएगा 2 - 3 आयोटा का मॉड। बेटा जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 + 9 और ये बनेगा √13। बात समझ आ गई? एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी आपको बताया है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखते हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखते हैं, और इसी a प्लस आयोटा b को बेटा हम ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं, a, b। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में लिखते हैं? ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं। अगर आपके सामने इसको ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं, अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 1, -2
और आपसे कहे कि इसको आपने आयोटा फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये रियल पार्ट माइनस 2 आयोटा। क्यों? ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेरे पास ऑर्डर पेयर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हम ऑपरेशंस देखते हैं वो किस तरह के हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी, ये z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहते हैं आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहें, स्केलर से 1 2 3 4 5 कोई भी एक नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई करना चाहें तो k क्या होगा? k a से मल्टीप्लाई होगा, k b से मल्टीप्लाई होगा, अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 a1 प्लस आयोटा b1, z2 a2 प्लस आयोटा b2। z1 और z2 आपस में बराबर अगर हैं तो ये बराबर कब होंगे? ज़रा इसकी वैल्यू डालें, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर उस वक्त होते हैं जब रियल के बराबर हो और इमेजिनरी के बराबर हो। a1 a2 के बराबर हो और b1 b2 के बराबर हो जाए तो इसमें आप क्या कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हैं। इसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 और z2 को अगर हम ऐड करें तो a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2 ऐड करें तो रियल पार्ट में ऐड होगा, a1 प्लस a2, आयोटा b1 आयोटा b2 में ऐड होगा। अगले स्टेप में a1 प्लस a2 आयोटा ले लें कॉमन, तो b1 प्लस b2 बन जाएगा। तो देखें बेटा, ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया। इसी तरह अगर आपने इनको माइनस करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो आप इनको माइनस भी कर सकते हैं। तो a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। जी बच्चों, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा आप रियल पार्ट को इकट्ठा करें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करें तो ये दोनों रियल इकट्ठे हो गए, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस आयोटा b2 इकट्ठे हो गए। आयोटा कॉमन ले लें बच्चों, आयोटा ले लें कॉमन, तो b1 माइनस b2 हो गया। ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। चलें, अब हम इस प्रॉपर्टी की आखिरी बात करने जा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। करें मल्टीप्लाई बच्चों, a1 को पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, a1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस a1 आयोटा b2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको पकड़ो, आयोटा b1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ, मैंने तरतीब से लिख लिया, आयोटा 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 स्क्वायर b1 b2, a1 a2 प्लस आयोटा a1, ये आपका है a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1 माइनस b1 b2। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर होता है। अब जरा रियल को इकट्ठा करें, a1 a2 माइनस b1 b2, ये इकट्ठे हो गए, प्लस आयोटा कॉमन a1 b2 प्लस a2 b1, ये इकट्ठे हो गए। ये बेटा जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने प्रोडक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? यही प्रॉपर्टीज दोबारा हैं,
इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम दोबारा डिस्कस करते हैं जब हम ऑर्डर पेयर में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में है, यहां मैं लिखता हूं ऑपरेशंस, दोबारा हम इसको करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस शक्ल में लेंगे, ऑर्डर पेयर की शक्ल में, तो चलें एक स्पीड से हम व्यू लेते हैं, बड़ा आसान काम। सबसे पहले क्या कहा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यस, ऑर्डर पेयर को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के ए के बी। यहां भी ऐसे ही था ना, यहां भी ऐसे था, ऑर्डर पेयर में भी ऐसे ही आ रहा है। दूसरा ऑपरेशन क्या था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 ले लें, Z1 को आप लेट कर लें A1, B1, एक Z2 है A2, B2। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? Z1 की वैल्यू डालें A1, B1, Z2 की वैल्यू डालें A2, B2। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। वेरीफाइड, ये देखें, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? Z1 और Z2 को जब हम ऐड करेंगे तो A1, B1, A2, B2 ऐड करें, पहला पहले में ऐड होगा, कोमा दूसरा दूसरे में ऐड होगा। वेरीफाइड, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अच्छा, चौथे नंबर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? A1, B1 माइनस A2, B2। तो बच्चों A1 A2 में से माइनस हुआ, इमेजिनरी पार्ट में से माइनस हुआ। हाँ जी, ये है बेटा जी जबरदस्त प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, A1, B1 और A2, B2। देखो बेटा, मैं बच्चों को एक तरीका बता, मैं पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। A1 A2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस B1 B2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर A1 B2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस B1 A2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, ये वेरीफाई हो गई। रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट पड़ा हुआ, और बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन पड़ी हुई है। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको इसका मैं एक गुर बताता हूं, आप इसको एक कोड बताता हूं। ये देखो बेटा, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। बच्चों को मैं कोड बताता हूं, मैं कहता हूं बेटा आप मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करें, 1 1 2 2 1 2 2 1। ये है कोड बेटा मल्टीप्लिकेशन का। 1 1 का क्या मतलब है? 1 1 का मतलब है पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, देखो 1 1। 2 2 का मतलब दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 का मतलब है पहला 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा आखिर से। 2 1 का मतलब है दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों इस कोड को याद रखना, इस कोड को याद रखें, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। जी बच्चों, समझ आया आपको? चलें, अच्छी बात बेटा, आपने मुझे कमेंट करने हैं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, किसी किस्म का आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, और इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा मैं किसी भी सूरत में। कोई भी आएगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं, और अच्छी बात यह है कि मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। बड़ा खुशी होती है कि बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।